ये कहानी जो एक कविता के रूप में व्यक्त की गई है वो कोई कविता नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है। ठंड का मौसम था, सुबह का समय था। ठंड भी अपने चरम सीमा पर थी। मैं आज जब सुबह कॉलेज जा रहा था तो मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि ठंड से ठिठुर कर रोड पर एक किनारे कांप रहा था। उस बूढ़े आदमी के आंखों में भी सिर्फ आंसू ही था। न पहनने के लिए कपड़े, न कंबल, उसके पास कुछ भी नहीं था। मैं वहाँ थोड़ी देर रुका और उस आदमी के हालात के बारे में पूछा तो जवाब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया और मैं वहाँ से कॉलेज चले गया। उस बूढ़े आदमी की बातों को मैं एक कविता के रूप में बताने जा रहा हूँ। एक बार पढ़िएगा ज़रूर, आप भी जाने कि आजकल के बेटों की सोच किस तरह की हो गई है। आज फिर से इंसानियत को मरते देखा है जब एक बूढ़े बाप को ठंड में ठिठुरते देखा है। न जाने कैसे छोड़ देते हैं लोग अपने माँ बाप को। आज फिर एक जिंदगी को बेदर्दी से मरते देखा है। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर एक चाहत थी। इतनी मुश्किल में भी उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। बहुत बुरा लगता रहा मुझे। न जाने क्यों मन में एक बेचैनी थी। मेरे पास कुछ भी ना था देने की, लेकिन फिर भी उसको कुछ भेंट देनी थी। आखिरकार मैंने उससे पूछ ही लिया, बाबा तो यहाँ इतनी ठंड में क्यों लौटा है, अपने घर क्यों नहीं जाता। उसके आंखों में आंसू आ गए। प्यार की एक झलक भी दिख रही थी। जिस बाप ने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियाँ त्याग दी, आज वो जैसे हुआ कोई पराया है। बस इतनी सी कहानी है मेरी, जो इस रोड पर पड़ा हूँ मैं। जिस बेटे को हर एक सुख दिया, आज उसी की वजह से साइड मोड़ पर खड़ा हूँ मैं। बेटे, एक बात तुमको भी बताता हूँ, तो बहुत प्यार करना अपने माँ बाप को, पर इस मोड़ पर मत छोड़ना कभी। त्याग देते हैं माँ बाप अपनी सारी खुशियों को, जिस बेटे को दुख ना हो कभी। मैं भी बहुत प्यार किया था अपने बेटे को, पर आज कुछ इस कदर बहाया गया हूँ मैं। पर तू कभी ना छोड़ना अपने माँ बाप का साथ। आज जिस तरह से मुझे ठुकराया गया हूँ मैं। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा। अपने बचे हुए जीवन को रोक कर ही खोने लगा। फिर मैं भी वहाँ से चला गया। उसका दर्द मुझको भी रुला गया। इतनी समझ तो नहीं है मुझ में, कहीं मैं समझाऊँ, पर फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ, हर बेटे को मत छोड़ो कभी उस माँ बाप को बेसहारा, जिसने तेरे लिए अपने सुख को खोया है। माँ बाप तो वो सूरज हैं जिसने खुद आग में जलकर तेरे जीवन के हर अंधकार को धोया है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।